Hello everyone, myself Ritika and I welcome you all to Adda 24/7। तो गाइज आज की वीडियो का इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आरबीआई ग्रेड बी एंड अ बैंक पीओ। तो देखिए ये आप थंबनेल से पहले ही जान चुके होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि जो दो बैंकिंग जॉब्स हैं इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो किसी भी जॉब में आप ये जानना चाहते हैं कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके वर्किंग टाइमिंग्स क्या है, सैलरी क्या मिलती है, पर्क्स क्या मिलते हैं, प्रमोशन कैसे मिलती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स पे हम एक आरबीआई ग्रेड बी की जॉब और बैंक पीओ की जॉब हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अपना जो डिसीजन लेना होता है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके और क्लैरिटी सारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। बहुत सारी क्वालिटी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव और कंटेंट वीडियोस जो आपके बहुत काम आती हैं प्रिपरेशन में, आपको मिलती हैं इस चैनल पे। उसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगेन बहुत सारा कॉन्टेंट जैसे कि करंट अफेयर्स क्विजेज, करंट अफेयर्स मैगजीन, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, ये सब डेली बेसिस पे आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मुद्दे की बात करते हैं वापस। डिफरेंस बिटवीन आरबीआई ग्रेड बी एंड अ बैंक पीओ। तो देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था, जिनके बेसिस पे हम जो है ये डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऐसे ही बोल देना कि ये डिफरेंस होता है एक पीओ में और ग्रेड बी में, उससे बेटर है कि हम कुछ पॉइंट्स उठा लेते हैं ताकि एक सिस्टमैटिक वे में डिस्कशन हो सके। तो सबसे पहला देखिए जॉब प्रोफाइल। तो जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं एक्चुअली में वो मैनेजर्स होते हैं। आरबीआई ग्रेड ए एंट्री लेवल पोस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो आरबीआई असिस्टेंट उससे भी पहले होती है, जो कि बैंक का क्लरिकल लेवल माना जाता है। आरबीआई असिस्टेंट के लिए एग्जामिनेशन लेता है और ग्रेड बी के लिए, क्योंकि जो ग्रेड एज हैं वो सब असिस्टेंट ही प्रमोट होकर बनते हैं। तो सबसे रेगुलर पेपर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो है उनके मैनेजर के लिए, जो कि एनुअल एक पेपर है। ठीक है, हर साल ही पेपर लिया जाता है मैनेजर बनाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो बैंक पीओ होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं अगर आप देखें तो ये लोग प्रोबेशन पे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं। एक्चुअली में तो ये भी मैनेजर्स ही होते हैं, है ना। तो ये है प्रोफाइल इन दोनों का। अब इनका काम क्या है इस प्रोफाइल में, वर्किंग प्रोफाइल। तो आरबीआई ग्रेड बी में जब आप जाते हैं, आरबीआई में जाते हैं ग्रेड बी बन के, तो आपका काम रहेगा ज्यादातर पॉलिसी मेकिंग में। आप रादर देन पब्लिक डीलिंग, लोगों से डील करने की बजाय जैसे कि एक बैंक में करते हैं, उसकी बजाय आप पॉलिसी लेवल पे काम करेंगे कि क्या कैसे होना चाहिए, इन चीज़ों पे काम करेंगे। आप टॉप जो ऑफिसर्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज के, उनके साथ बैठते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग आती है। ऑन दी अदर हैंड जब आप एक बैंक पीओ हैं तो आप एक्चुअली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि जो पॉलिसीज बैंक की बन के आई हैं वो आप इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए एक पीओ का काम जो है वो पूरी ब्रांच संभालने का होता है ना। सब कुछ आपको संभालना आना चाहिए एक बैंक में, कि कैसे पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, जो कैश पे बैठे हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए, कोई भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है वो हैंडल करना आना चाहिए, लोन्स लोगों को देने आने चाहिए, लोन रिकवरी आनी चाहिए। तो ये सब जो है आपके पीओज का काम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिकल डाउन यहाँ बैठ के आप कर रहे हो, ऊपर बैठ के पॉलिसीज बना रहे हो और वो जाके इंप्लीमेंट करवा रहे हैं पीओ। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी की वजह से जो चेंजेस आएंगे आगे जाके आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप कोई पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे, लोग नहीं आ रहे हैं आपके पास कौन आ रहे हैं, बाकी बैंक्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट आ रही है, उनके साथ आप बैठ के काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो प्योर पब्लिक डीलिंग है, यहाँ पे आप जनता की सेवा अपने काम के थ्रू कर ही रहे हैं, है ना। सैलरी की अगर बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैलरी, ऑफ कोर्स आफ्टर प्रोफाइल, क्योंकि आप सिर्फ सैलरी देख के नहीं जा सकते अगर प्रोफाइल से मैच नहीं करते हैं। तो जो आपका सैलरी है आरबीआई ग्रेड बी में, वो कॉस्ट टू कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो एक साल का अप्रोक्सीमेटली 24 लाख रुपीज पड़ता है, विच इंक्लूड्स a lot of perks like हाउस रेंट अलाउंस, होम फर्निशिंग का अलाउंस, जैसे फर्नीचर का जो अलाउंस मिलता है, पेट्रोल का खर्चा जिसे फ्यूल अलाउंस बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको, अगर आपको लीव्स चाहिए हैं, स्टडी लीव्स चाहिए हैं, लीव ट्रैवल घूमने के लिए कुछ लीव्स चाहिए, ये सब भी आपको मिलता है और वो आपका बेस सैलरी से ही रिलेटेड होता है। तो बेस सैलरी ऑफ कोर्स आपकी ज्यादा है यहाँ पे, और अप्रोक्सीमेट अगर आपका पैकेज देखा जाए तो 24 लाख का बनता है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज, मोर देन दैट आपके इन हैंड सैलरी आती है। ऑन दी अदर हैंड जब आप एक बैंक पीओ हैं
तब भी आपकी CTC बहुत अच्छी है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपीज। तो इसमें भी ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, अलाउंसेस आपको बहुत सारे मिलते हैं, पेट्रोल का खर्चा, स्पेक्टिकल का खर्चा, छुट्टियों पे घूमने जाना है उसका खर्चा, मेडिकल इंश्योरेंस, वो अगेन आपकी बेस सैलरी पे डिपेंड करता है। तो ग्रेड बी ऑफिसर उसका बेस सैलरी हायर है एज कंपेयर टू अ बैंक पीओ। तो ओवरऑल पैकेज ज्यादा है, 24 लाख, यहाँ पे हो गया 17 लाख। ठीक है जी। अभी इसके बाद करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि हमने सैलरी जान ली, हमने काम जान लिया। पोस्टिंग्स देखते हैं अब कैसी रहती हैं। तो देखिए जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है, इनकी पोस्टिंग रहती है या तो ऑल मेट्रो सिटीज में या फिर स्टेट की कैपिटल्स में। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। या फिर इनके जो रीजनल ऑफिसेज है, जिनको आरओज कहा जाता है, वो कहाँ पे है? सारे ही बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में। तो यहीं पे आपकी पोस्टिंग आएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी ऑफिसर की तरह। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक बैंक पीओ हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस बैंक में हैं, जहां भी उसकी ब्रांचेस हैं, वो रूरल एरिया भी हो सकता है, वो रिमोट एरिया भी हो सकता है, वो अर्बन एरिया भी हो सकता है, वो हेड ऑफिस भी हो सकता है, वो मेट्रो सिटी भी हो सकती है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। इसमें आपको कोई डिफाइंड एरिया नहीं है कि यहीं पे पोस्टिंग आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफर्स की बात करते हैं, तो यूजुअली बैंक पीओ की ट्रांसफर 3 इयर्स में आ जाती है, एंड सेम इज विद आरबीआई ऑल्सो। 3 to 5 ईयर्स में आप ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो देखिए क्योंकि हमने अब काम देख लिया किस तरह का है आरबीआई में, तो जिस तरह का काम है जहां पे आप लोगों से डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हैं, तो काम थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहता है, स्ट्रेस जो है यहाँ पे कम है। आपको वीकेंड, सैटरडे, संडे ऑफ मिल जाते हैं, फिक्स टाइम है आपका, यूजुअली 9 to 5 या आरओ या हेड ऑफिस में डिपेंड करता है कि हो सकता है 10 to 6 हो, है ना। उसके अलावा आपको काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स मिलती रहती हैं ऑफिस के ड्यूरिंग में, आपको छुट्टियां काफ़ी और मिल जाती हैं। तो ओवरऑल जो काम है वो स्ट्रेसफुल नहीं है, प्लस सैलरी भी अच्छी है। सिर्फ एक चीज है जो मैं बैंक पीओ के बारे में यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी आइडिया है, क्योंकि बैंक पीओ पोस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि आप पूरी ब्रांच को संभाल रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज आपके अंडर हैं, जितने लोगों के वहाँ खाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप वर्क लाइफ बैलेंस्ड है ऐसा नहीं बोल सकते। जो काम का समय है वो अगर हम कहें कि 9 to 5 का है, तो वो नहीं होता, उससे ज़्यादा ही हमेशा रहता है। और आपके सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होते हैं, है ना, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। और ओवरऑल अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा है बैंक पीओ में, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि इज्जत भी फिर वैसी मिल रही है उनको कि आप राजा हैं अपनी पूरी ब्रांच के, है ना, लेकिन वहाँ पे आपको काम भी फिर पूरा करना पड़ रहा है। ये है इन दोनों का एक मेजर डिफरेंस। इसके अलावा एक आखिरी चीज जिसमें काफी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, तो मैंने सोचा ये भी मैं जरूर बताऊं, ये क्वेश्चंस भी हमारे पास आते रहते हैं कि कैन वी गेट अ फॉरेन पोस्टिंग व्हाइल सर्विंग इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो देखिए जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आपकी पोस्टिंग तो फॉरेन में नहीं आ सकती, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो रहेंगे तो आप यहीं, लेकिन आप ट्रेनिंग्स के लिए, आप सर्टिफिकेशंस के लिए, आप एजुकेशन पर्पज के लिए जरूर बाहर जा सकते हैं, आरबीआई भेजता है, लेकिन वो ऑफ कोर्स बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू आर फॉर्चुनेट अनफ, तो बहुत ही जल्दी आपके जो बैंक पीओ हैं, इनकी पोस्टिंग एज अ पीओ इटसेल्फ फॉरेन ब्रांचेस में आ सकती हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बैंक्स हैं, अगर आप देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इनकी ब्रांचेस अक्रॉस द सीज भी हैं, तो वहां पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है एज अ पीओ इटसेल्फ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। जब आप शुरू के 2 साल में वहां पे रहेंगे, तब भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे नंबर ज्यादा ले जाता है बैंक पीओ। अगर हम बाकी सारी चीजें देखें तो आरबीआई ज्यादा जा रहा था ऑफकोर्स, है ना, एक ओवरऑल लाइफ के लिए, पर जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज में, उनके लिए ये पॉइंट अच्छा रहेगा। तो ये था ओवरऑल। यहाँ पे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये बताना नहीं था, आपके मन में ये डालना नहीं था कि एक पोस्ट बहुत ऊपर है तो वो बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स डिफरेंस ये रहेगा जब आप ये देखेंगे कि आपको चूज करनी है अपनी प्रायोरिटी, कि आप इनमें से क्या ऊपर रखना चाहते हैं। आप चूज ये तो नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ एक पेपर देना है, वही निकालना है, क्योंकि जब आप इस तरफ हैं पेपर के, जहां पे आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप चूज नहीं करते हैं, आप एफर्ट मारते हैं और उस बेसिस पे आपको रिजल्ट आता है। तो आपको एफर्ट दोनों में मारना चाहिए, लेकिन हाँ, आप अपनी प्रायोरिटी जरूर सेट कर सकते हैं कि मैं ज्यादा जाना चाहता हूं या चाहती हूं इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि क्योंकि ग्रेड बी एक आपका, आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, और ग्रेड बी जब आप बनते हैं तो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं जो बैंकिंग में सबसे ऊपर है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ के लिए आप एस्पिरेशन ज्यादा रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जो बैंक पीओ की
पोस्ट है या तैयारी है वो कम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यू आर नॉट अ चूजर हियर, यू जस्ट हैव टू गिव योर एफर्ट और जो रिजल्ट में आएगा वो आप करेंगे, ठीक है। तो दैट इज इट गाइज, यही था इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई होगी जरूर लिख के बताइए। अगर कोई सवाल रह गया आपके मन में आरबीआई के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, तो आप लिख के बताइए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू दैट, क्योंकि अभी आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, 222 जनरलिस्ट पोस्ट है और कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड आई वुड सी यू वेरी सून।